निगरां वजीर आजम कौन होगा? PDM और इत्तेहादी जमातों ने इख्तियार वजीर आजम को सौंप दिया। शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार, कहा वजीर आजम जिसे मुनासिब समझें निगरां वजीर आजम के लिए नामजद कर दें। जरा के मुताबिक निगरां वजीर आजम के लिए साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद के नाम पर गौर। बलूचिस्तान से जस्टिस शकील बलोच का नाम भी ज़ेर गौर आया। मुस्लिम लीग की मुशावरती कमेटी ने 5 नाम नवाज शरीफ को भिजवा दिए। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद 3 नाम अपोजिशन लीडर को भिजवाए जाएंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने पीर को अपोजिशन अरकान का इजलास बुला लिया। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान 8 अगस्त को मुशावरत मुतवक्किल। चेयरमैन PTI को आर्जी रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने कहा सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही केस सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को जज से मंसूब मुय्यना फेसबुक पोस्ट की तहकीकात का हुक्म। 10 रोज में तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत। चेयरमैन PTI को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। PTI वकील और जज के दरमियान जुमलों का तबादला। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि आप 32 साल से मुझे जानते हैं, हम अदालत को कभी डॉज नहीं किया। इस केस को क्यों इतना जल्दी चलाया जा रहा है? जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि आपका दामन साफ है तो क्या परेशानी है? कौम को शऊर आ चुका है कि आगे क्या होने जा रहा है। ये शऊर आप लोगों ने दिलाया है। समाअत कल तक मुलतवी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल होगा। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। सूबाई हुकूमतें डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर अपना अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। डिजिटल मरदमशुमारी की रिपोर्ट की मंजूरी का इम्कान। निगरानों का काम सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन कराना है। आइन के मुताबिक निगरां वज़राए आला मुश्तरका मफादात काउंसिल में नई मरदमशुमारी से मुतालिक फैसला करने का इख्तियार नहीं रखते। सेनेटर अजहर अब्बानी का सेनेट में इज़हार ख्याल। शेर रहमान ने कहा कि मरदमशुमारी के मामले की बुनियाद पर इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहते, हम चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हों। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन न करवाने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को करार दे दिया। 14 मई को इंतखाबात कराने के केस का तफसीली फैसला जारी। कहा गया इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। कमीशन किसी तौर इंतखाबात की तारीख को खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। आइन इलेक्शन कमीशन की किसी खता को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को जांचने का इख्तियार रखती है। इंतखाबात आवाम का देरीना मुतालबा। इंतखाबात करवाए बगैर जमहूरियत बेमानी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने अपोजिशन के हमरा अपने करीबी अजीज और जिला चेयरमैन आवरान नसीर बज़िंजो को निगरां वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। BNP और सादिक संजरानी को आमादा कर लिया। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने JUI को मनाने की जिम्मेदारी BNP मैंगल को दे दी। पाकिस्तान को माशी चैलेंज का सामना है। दुनिया में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बदकिस्मती से हमारे पास तेल है न गैस। कोशिश की कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जाए। हमें अपने कदमों पर खड़ा होना होगा। कर्ज से निजात हासिल करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा 15 माह में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अब पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के लिए आगे लेकर जाना है। 9 अगस्त को हुकूमत छोड़ने जा रहे हैं, जिसके बाद निगरां हुकूमत बनेगी। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इंतखाबी माहौल में वहदत को बरकरार रखना अहम है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जिरगे से खिताब। अमन के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी मुतालबा। अटॉर्नी जनरल किसी सिविलियन का खुसूसी अदालतों में ट्रायल से पहले अदालत को आगाह करेंगे। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की 3 अगस्त की समाअत का हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अदालत के हुक्म के बगैर किसी सिविलियन का खुसूसी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा।
हमें अटॉर्नी जनरल की इस यकीन दहानी पर मुकम्मल एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट फरीकैन को सुनने के बाद मुनासिब ऑर्डर जारी करेगी। हुक्मनामे का मतलब पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा असद कैसर और रंगेज अहमद को खैबर पख्तूनख्वा में किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अगर आज रंगेज को पेश न किया जाता तो मैं आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे देता। हाई कोर्ट के वक़ार पर कोई समझौता नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एंटी करप्शन इंस्पेक्टर ने भरी अदालत में माफी मांग ली। वज़ीर आज़म ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा यह मनसूबा पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने पाक फ़िज़ाइया के बाहुनर अफसरान की काविशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने सयाहत के फ़रोग़ के लिए सलाम पाकिस्तान ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस मनाया गया। कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में शोहदाए पैकेज पंजाब के बराबर करने का ऐलान। कहा शोहदा की कुर्बानी की वजह से आज हम जिंदा हैं। कराची में दहशत गर्दी के तमाम मंसूबों को पुलिस ने नाकाम बनाया। सिंध में क़याम-ए-अन के लिए शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कराची में पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ जमात इस्लामी का वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस पर एहतजाजी धरना। शारा फैसल के दोनों ट्रैक बंद। हाफिज नईम रहमान ने कहा कराची को पानी नहीं मिल रहा, बुनियादी सहूलियात नहीं मिलेंगी तो शहरी सड़कों पर आएंगे। हमारे टाउन चेयरमैन को काम करने नहीं दिया जा रहा। हुज्जाज इकराम को 97,000 से 1,32,000 रुपए वापस मिलेंगे। वजारत मजहबी उमूर ने नामजद बैंक को फंड जारी कर दिए। हुज्जाज को रकूम वापसी के मैसेज भी कर दिए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियन मोहम्मद हमजा खान की मुलाकात। आर्मी चीफ की नौजवान चैंपियन को शानदार कामयाबी और मुल्क का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद। कहा आप जैसा टैलेंट हमारे लिए बाइस फख्र है। आर्मी मुल्क में नौजवान टैलेंट की हिमायत और ताउन का सिलसिला जारी रखेगी। कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाएगी या नहीं, हुकूमत का सिक्योरिटी वफ्द भारत भेजने का फैसला। जरा के मुताबिक पाकिस्तान का वफ्द सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए जल्द भारत जाएगा। वफ्द की रिपोर्ट की बुनियाद पर टीम को भारत भिजवाने का फैसला किया जाएगा।